हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का मॉड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे किसी भी दिए गए डाटा का हम मॉड निकाल सकते हैं। 9th क्लास में जब डाटा हमारा केवल सिंगल फॉर्म में होता था तब हम इस डाटा का मॉड आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अब हमारा जो डाटा होगा वो इंटरवल के फॉर्म में होगा, तो कैसे इसका मॉड हम निकालेंगे। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, हम सारे टॉपिक्स को मीडियन और मॉड को दोनों को हम क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बहुत अच्छे नंबर दिलाता है ये बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया हमें, फाइंड मॉड ऑफ गिवन डाटा। ये डाटा दिया गया है, हमें इसका मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए गए डाटा का टेबल बनाएंगे। ये टेबल हम बनाएंगे। इस टेबल के बाद हम इस डाटा का जब मॉड निकालना है तो हम इसके फार्मूले का यूज करेंगे। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, हम उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम इस डाटा में देखेंगे कि इस डाटा में फ्रीक्वेंसी किस नंबर की, किस इंटरवल की सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो इस टेबल में होगा वो हमारा होगा मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास देखेंगे कि मॉडल क्लास हमारा इसमें क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है 8। तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो होगा 3 to 5। यानी हमारा जो पहला स्टेप है वो हमें देखना है कि किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसमें है 8 और वो क्लास है 3 to 5। अब 3 to 5 में हम देखेंगे ये जो इसका लोअर लिमिट है वो कितना है 3। तो जो यल की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 3। मॉडल क्लास 3 to 5 है जिसमें लोअर लिमिट है हमारा 3। अब लोअर लिमिट 3 है, अब हम निकालेंगे इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो जब ये 8 है तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी f1 की वैल्यू। तो यहाँ से f1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 8। अब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी f0 और इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी f2 की वैल्यू। तो f0 हमारा 7 है और जो f2 की वैल्यू है वो हमारी है 2। अब इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद देखेंगे कि क्लास साइज हमारा क्या है। तो क्लास साइज 3 to 5 है। 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। क्लास साइज मतलब कितने का गैप है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, यानी जो हमारा क्लास साइज है वो आ गया 2। अब इसके बाद हम मॉड का फार्मूला लगाएंगे इसमें और मॉड हम निकाल लेंगे आसानी से। जो मॉड का फार्मूला वो है L प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू h। हम अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और हमें मॉड इस डाटा का मिल जाएगा। चलिए इसमें हम रखते हैं L की वैल्यू कितनी थी हमारी 3 प्लस f1 की वैल्यू 8 माइनस f0 की वैल्यू 7 2f1 2 इंटू f1 की वैल्यू 8 माइनस f0 की वैल्यू 7 माइनस f2 की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब क्लास साइज इंटू h जो है वो 2 हो जाएगा। 3 प्लस 8 माइनस 7 ये हो गया 1 अपॉन 2 8 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 मिलके -9 हो जाएगा।
इंटू 2 हो गया। ये हो गया 3 प्लस 1/7 इंटू 2। 3 प्लस 7 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.7 2 या 24, 7 एरिया लगभग इतना आएगा। और इसका सम करेंगे तो 3.28, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी मॉड की। हम और डिजिट तक निकाल सकते हैं लेकिन हम 2 डिजिट तक निकाल लें इसका मॉड, तो ये मॉड आएगा 3.28। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डाटा जो दिया रहेगा इसका मॉड निकालना है, तो इसका टेबल हम बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद देखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी किस क्लास की, किस इंटरवल की सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इंटरवल फ्रीक्वेंसी है 3 और 5 इंटरवल की, वो है 8। अब 8 हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तो मॉडल क्लास हो गया 3 to 5। अब इस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू को लिखते हैं। तो लोअर लिमिट 3 है तो L की वैल्यू हो गई 3। उसके बाद इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो 8 है, तो ये F1 की वैल्यू हो जाती है 8। अब उसके बाद F1 के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी, और F1 के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 होगी, वो F2 हो जाती है। तो F1, F0 और F2 की वैल्यू हमने लिख लिया। फिर H की वैल्यू निकालनी है क्लास साइज की। तो H हमारा कितना है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर इसका आएगा 2, तो क्लास साइज 2 हो गया। अब इन्हीं सारी वैल्यू को इस फार्मूले में रख देंगे, सॉल्व करने पे हमारा मॉड निकल जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं मॉड के लिए, जिसमें हम उसमें भी मॉड निकालेंगे। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में मॉड निकालना है। अब इसमें मॉड निकालने के लिए सबसे पहले इसी टेबल में हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द टेबल इज गिवन बिलो। अब इसमें मॉड निकालना है तो फिर वही काम देखेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे लिए 23 है, तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो होगा 35 to 45, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 23 सबसे ज़्यादा है। लिखेंगे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, therefore model class is 35 to 45। ये हमारा मॉडल क्लास होगा। अब मॉडल क्लास 35 to 45, तो फिर से L की वैल्यू 35, ये वैल्यू हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है तो ये F1 हो जाएगी, इसके ऊपर की वैल्यू F0, इसके नीचे की वैल्यू F2 हो गई। अब F1 की वैल्यू हो गई 23, F0 की वैल्यू हो गई 21 और F2 की वैल्यू हो गई 14, और H की वैल्यू जो होगी वो 45 माइनस 35 करेंगे तो आएगी 10। फिर से हम मॉड की वैल्यू, मॉड का फार्मूला लगाएंगे। तो मॉड का फार्मूला क्या होगा, L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें L की वैल्यू 35 प्लस F1 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। ये 35 प्लस 2 23 46 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 10, 35 प्लस 2 अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 10,
और ये हो जाएगा 35 प्लस 20/11। 35 प्लस, अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 वन जा 11, 9 आ गया, डेसिमल 8, फिर 11 वन जा 11, लगभग इतना आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 36.81 ये हमारा आ जाएगा मॉड की वैल्यू, और ये हमारा आंसर हो जाएगा मॉड। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए डाटा का मॉड निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे नंबर फिक्स हैं, क्वेश्चन इससे फिक्स है आना, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत आसानी से हम नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं मीडियन का। वो भी इतना ही आसान सा टॉपिक होता है, बहुत कठिन नहीं है, आसानी से हम नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए मीडियन देखते हैं अब। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं मीडियन का, कि कैसे हम मीडियन निकालते हैं किसी भी डाटा का। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। हमें इस दिए गए डाटा का मीडियन निकालना है। तो उसमें भी हमें एक टेबल दिया रहेगा, इस टेबल से हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं मीडियन निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन हम इसी टेबल से करेंगे, हमको टेबल दिया रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा n की वैल्यू। n क्या होता है, वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सिग्मा fi भी बोलते हैं या उसको n भी बोलते हैं। चलिए सिग्मा fi निकालते हैं। 3 + 5 8, 8 9 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 25 होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3 है तो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3। उसके बाद 3 + 5 8, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 8। 8 + 9 17, तो इस क्लास इंटरवल के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 17। 17 + 5 करेंगे तो ये 22, 22 + 3 करेंगे तो 25, यानी ये जो सम आएगा वो लास्ट वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि जैसे 0 से 4 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 की है, और 4 से 8 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। लेकिन अगर कहा जाए 0 से 8 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 0 से 8 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 8, इन दोनों का सम। इसी तरह से हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम n/2 निकालेंगे। n की वैल्यू 25 है, तो n/2 की जो वैल्यू होगी वो 25/2 12.5 के समथिंग आएगी। ठीक है, 12.5 आएगी। अब इस 12.5 को हम देखेंगे कि इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंदर ये आता है। तो 3 से बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, लेकिन 17 से ये छोटा है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर आएगी, और इसमें ये जो 9 होगा वो हमारा हो जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 9 जो होगा ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, f की वैल्यू 9। क्लास हमारा हो जाएगा 8 to 12। अब इसमें क्लास हमारा 8 to 12 हो गया अगर, यानी जो मीडियन आएगा वो इसी क्लास में आएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 8। n/2 की वैल्यू तो मिल ही गई है, f की वैल्यू हो गई हमारी 9। अब क्या करेंगे, अब हमें एक चीज़ और चाहिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 17 थी, इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी होगी CF की वैल्यू। मतलब हमने यहाँ n/2 देखा 12.5 आया, 12.5 किसके अंडर में आया, तो 17 वाला जो क्लास होगा वो हमारा मीडियन क्लास हो गया, यानी जो मीडियन मिलेगा वो इसके अंडर में ही मिलेगा 8 to 12 के बीच में। इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो f की वैल्यू हो गई, और इसके ऊपर की जो वैल्यू होगी वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू होगी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा होगा CF, उसकी वैल्यू हो गई 8। अब इसके बाद हम h की वैल्यू निकालेंगे।
एच क्या है, तो वही काम 12 माइनस 8 करेंगे तो एच की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 4। अब इसके बाद हम मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन बाई टू की वैल्यू कितनी आई है 12.5 माइनस सी एफ की वैल्यू 8, एफ की वैल्यू 9 इंटू एच की वैल्यू 4। अब ये हो गया 8 प्लस 4.5 अपॉन 9 इंटू 4। 4.5 से 9 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, यानी ये आ गया 8 प्लस 2 और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10, यानी जो हमारा मीडियन होगा वो होगा 10। ठीक, तो आंसर हमारा सही है कि नहीं हम इसका पता ऐसे लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो मीडियन आएगा वो इस इंटरवल में आएगा, तो 10 इस इंटरवल में आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ऐसे ही मॉड में भी था कि मॉड हमारा वही आता जो मॉडल क्लास हमारा मिल रहा था, तो मॉड उस मॉडल क्लास के अंदर ही आता। ऐसे मीडियन है तो इस इंटरवल के अंदर ही इसका आंसर मिलेगा। एक बार और बता देता हूँ, जैसे टेबल रहेगा, टेबल में हमें सबसे पहले क्या करना है, सम निकालना है फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है ऐड कर करके। उसके बाद क्या करना है, n बाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो 12.5 आएगा। अब ये 12.5 किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर में आ रहा है, तो 3 से बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, लेकिन 17 से छोटा है, ये लेस देन है, तो 17 वाले क्लास में ही ये आएगा। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f की वैल्यू होगी। क्लास हमारा 8 to 12 हो गया, तो इसमें लोअर लिमिट 8 है तो यल की वैल्यू 8 हो गई। फ्रीक्वेंसी 9 थी तो 9 हो गई। अब इसके ऊपर की जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सी एफ की वैल्यू लेनी है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली क्या थी 8। उसके बाद एच की वैल्यू यानी क्लास साइज निकालना था। क्लास साइज क्या था, 12 माइनस 8 करेंगे तो क्लास साइज 4 आएगा। इन सारे डाटा को लेकर के फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। इसका भी हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए फिर से वही काम, हम यहाँ पर सबसे पहले इसका सम निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी का। तो n की वैल्यू क्या होगा 6 3 9 9 9 18 18 5 23 और 7 हो गया हमारा 30, यानी n की वैल्यू 30 आ गई। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, 6 प्लस 3 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 5 23 प्लस 7 30। तो यहाँ से हम n बाई टू की वैल्यू निकालेंगे। n बाई टू होगा 30/2 और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 15। n बाई टू निकालने पे वैल्यू 15 आ गई। अब ये 15 किसके अंडर में आ रहा है, 6 से बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, लेकिन 18 से छोटा है। तो 18 से छोटा है तो जो हमारा क्लास होगा वो होगा 9 to 11। मीडियन हमारा 9 to 11 के बीच में आएगा। f की वैल्यू हमारी हो गई 9। अब इसके बाद इसमें सी एफ की वैल्यू चाहिए, तो 18 के ऊपर की जो वैल्यू होगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उसको लेंगे। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी है 9, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 9, सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 9। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें एच की वैल्यू, तो वो आएगा 11 माइनस 9, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब इसके बाद इन सारे डाटा को लेकर के हम फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला मीडियन का क्या है, मीडियन का फार्मूला है L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। L की वैल्यू 9 प्लस n बाई टू की वैल्यू कितनी है 15 है, सी एफ की वैल्यू 9
f की वैल्यू 9 इंटू h की वैल्यू कितनी है 2। ये हो गया 9 प्लस 15 माइनस 9 करेंगे तो 6/9 इंटू 2। ये आ गया 9 प्लस 12/9। ये आ गया 9 प्लस 9 से 12 में अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 9 1 जा 9 और फिर आ गया कितना 3 9 3 जा 27 9 3 जा 27 ऐसे आता रहेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10.33। ये हमारा हो गया मीडियन। ये हो गया हमारा आंसर। बस इसी तरह से हम दिए गए डाटा का मीडियन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इस तरह से इस मेथड का यूज करके मीडियन निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है क्वेश्चन में कोई एक नंबर गायब कर देगा कोई कुछ, तो बस प्रोसेस हमारा यही है, मेथड यही है। इसी में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर करना पड़ता है, बाकी आंसर सबका आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।